मैं चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूं। हाँ, वही किला जिसने इतिहास के सबसे भयानक सच अपने अंदर छुपा रखे हैं। यहां सिर्फ पत्थर नहीं है, यहां चीखें हैं, जौहर की आग है और वो आत्माएं जो आज भी मुक्ति की तलाश में भटक रही हैं। मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में खड़ा हूं, 1300 साल पुराना, राजपूताना शौर्य का प्रतीक। लेकिन मेरी असली कहानी इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। मेरा जन्म 7वीं शताब्दी में मौर्य राजा चित्रांगद ने किया था। तब से लेकर आज तक मैंने कई सूर्योदय और सूर्यास्त देखे हैं। बप्पा रावल ने जब मुझे अपना बनाया, तब से मैं मेवाड़ की आत्मा बन गया। मेरे प्रांगण में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया, जो आज भी आसमान चीरकर मेरी वीरता की गवाही देता है। उन्होंने मुझे केवल सुरक्षित ही नहीं बनाया, बल्कि कला और संस्कृति का केंद्र भी बना दिया। सन 1303 अलाउद्दीन खिलजी की काली नजर मेरी खूबसूरती पर पड़ी। वो रानी पद्मिनी को पाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजपूत स्त्रियां झुकना नहीं, जलना जानती हैं। जब युद्ध के मैदान में गोरा और बादल ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, तब दुर्ग के भीतर एक भयानक और पवित्र दृश्य था। 16,000 वीरांगनाओं के साथ रानी पद्मिनी ने जलती हुई अग्नि को गले लगा लिया। वह प्रथम जौहर था। मैंने अपनी आंखों से उस धुएं को उठते देखा। वह धुआं नहीं था, वह वासना पर मर्यादा की विजय थी। रात के 12 बजे जब सब सो जाते हैं, तब मैं जागता हूं। लोग कहते हैं यहां पायल की आवाज आती है, कभी कोई औरत, कभी कोई सैनिक, और कई बार नाम लेकर बुलाते हैं। मैं सिर्फ युद्धों का गवाह नहीं हूं, मेरे भीतर भक्ति की अमृत धारा भी बही है। मीराबाई के पैरों के घुंघरू आज भी मेरे मंदिर की दीवारों में गूंजते हैं। जहर का प्याला पीकर भी जो मुस्कुरा दी, उस भक्ति का केंद्र मैं ही हूं। और फिर वह बलिदान जिसने इतिहास की धारा बदल दी। पन्ना धाय, अपने बेटे चंदन को तलवार की नोक पर रखकर मेवाड़ के कुलदीपक उदय सिंह को बचा ले जाना, ऐसा कलेजा सिर्फ इस माटी की बेटी का हो सकता है। सन 1567 से 68 में अकबर ने मुझे घेरा। जयमल और फत्ता, इन दो युवाओं ने वो पराक्रम दिखाया कि खुद अकबर चकित रह गया। जब दुर्ग के द्वार खुले और केसरिया बाना पहनकर वीर अंतिम युद्ध के लिए निकले, तब धरती भी कांप उठी थी। वह मेरा तीसरा और अंतिम साका था। अकबर ने मुझे जीत तो लिया, लेकिन वह मेरी आत्मा को नहीं जीत पाया। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने यहां शैडो फिगर्स देखे। कुछ ने कहा कि अचानक टेम्परेचर गिर जाता है, और कुछ वापस ही नहीं आए, क्योंकि मैं उन्हें जाने नहीं देता। मैं चित्तौड़गढ़ हूं, इतिहास नहीं, एक जिंदा डर हूं। दिन में मैं एक किला हूं, लेकिन रात में एक सजा। आज मैं शांत हूं। पर्यटक आते हैं, मेरी दीवारों के साथ तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन कभी रुककर मेरी खामोशी सुनना। मेरी हवाओं में आज भी खम्मा घनी की गूंज है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि स्वाभिमान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मैं चित्तौड़गढ़ हूं, कल भी था, आज भी हूं, और जब तक सूरज चांद रहेंगे मैं अपनी गौरव गाथा सुनाता रहूंगा। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो आना, लेकिन याद रखना, जो अंदर आता है वो हमेशा बाहर नहीं जाता। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 45 भारत, जहां इतिहास बोलता है डर के साथ।